नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला हूँ। आप डीप नॉलेज देख रहे हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट मन में आया है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। और इस तरह के थॉट्स तभी आते हैं जब आपके पास काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस हो जाता है। ब्रह्मचर्य का नाम सुना है आपने कभी? ब्रह्मचर्य जानते हैं क्या होता है? बहुत से लोगों के अलग अलग मतलब होते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य मतलब अपने आप को किसी के साथ सोने मत दो, काफ़ी टाइम के लिए सेक्स मत करने दो। और बट ब्रह्मचर्य का एक्चुअल जो मतलब है, उसका ये मतलब होता है कि आपकी अपनी कॉन्शियसनेस ब्रह्म के कॉन्शियसनेस के, मतलब जो भी गॉड वॉड है, उसके साथ वन हो गई है। लेकिन ये जो हमारा फिजिकल इंटीमेसी है, रिलेशनशिप है, सेंशुअलिटी है, आदमी और औरत का जो रिलेशनशिप होता है फिजिकल लेवल पे, वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव होती है आम आदमी के लिए कि बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर कैसे हम इसमें से निकलें। जिनको आदत पड़ गई है रोज़ अपने आप के साथ सेंशुअली एक्टिवेट करने की अपने आप को, तो कैसे निकलें? ये बहुत एडिक्टिव चीज़ है। तो इसके बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि क्या कोई तरीका है जिसके ज़रिए हम इसमें से निकल सकते हैं। तो बहुत सी लोग तरीके बताते हैं। आप अपने आप को ऐसे खाने खाइए जिसमें कि आपको अराउजल ना हो सेंशुअल एक्टिविटी का। आप रात के समय लेट मत जगिए। आप इस तरह की वीडियोस मत देखिए जिसमें कपड़े उतार कर लोग घूमते फिरते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बहुत ख़ास चीज़ है जो मुझे आज मालूम पड़ी है। मालूम क्या पड़ी है, बहुत टाइम से एक्सपीरियंसेस के ज़रिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने ज़नोगा पहली बार पढ़ी थी तो ऑलमोस्ट फॉर मैनी डेज़, ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स कोई ऐसा रिलेशनशिप का मन ही नहीं किया था। तो एक मुझे फिर बहुत टाइम के बाद रिलेशनशिप, जब मेरी शादी हुई उसके बाद फिर मैं रिलेशनशिप में आया, तो केवल और केवल अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचा और किसी के बारे में ऐसा भी नहीं कि नहीं सोचा, अपने थॉट्स को कट किए, ऐसा भी नहीं था, आया ही नहीं। तो ये मुझे एक नए तरीके से इस प्रॉब्लम को देखने के लिए इंस्पायर कर रहा है। नया तरीका मैं चाहता हूँ आपके साथ, आप भी शेयर करना चाहता हूँ। पेड़ जो होते हैं ना, पेड़, वो जब रूट्स जो होते हैं वो पानी सूखते हैं तभी पानी लेते हैं, तभी वो पेड़ ग्रो होते हैं। तो जहाँ से आप पानी ले रहे हैं, जो रूट्स आपका पानी ले रहा है, जब तक वहाँ से पानी ले रहा है तब तक नया रूट्स काम नहीं करता। लेकिन छोटे छोटे रूट्स बाहर दूसरे बनते जाते हैं, और अगर ज़्यादा पानी कहीं और से मिल रहा है तो वो रूट मजबूत हो जाती है, और ये रूट्स जो कम पानी वाली है वो सूखती जाती है। ये पेड़ों में ऐसे ही होता है, नए नए रूट्स बनते हैं। पेड़ खोजता रहता है कहाँ पर नज़दीक, बिकॉज जहाँ दूर होगा, रूट्स दूर से पानी लेगा, वो तो टाइम लगेगा ना उसमें, उसका भाई पेड़ की भी तो एनर्जी खर्च हो रही है और टाइम भी लग रहा है। तो पेड़ कोशिश करता है कहाँ कहाँ से नज़दीक से उसको पानी मिल जाए, और ऊपर खोजता है किस जगह से नज़दीक से उसको सूरज की रोशनी मिल जाए ताकि वो ग्रो कर सके। तो हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स अपने सेंशुअलिटी के ज़रिए अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, उसी रूट्स की तरह जैसे उसको ग्रो होना होता है पेड़ों को। तो अगर हम केवल अपनी रूट्स को काटेंगे, मतलब मान लीजिए मुझे सेंशुअलिटी में मज़ा आ रहा है, मेरे स्ट्रेस को ख़त्म होने का मौका मिल रहा है, तो ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज अभी भी मुझे उसी से खुराक मिल रही है मेरे एनर्जी को, इसलिए हम बार बार उसको कर रहे हैं। करना क्या है, इस एक्टिविटी के साथ कुछ नहीं करना है, इसको जैसे चल रहा है चलने देना है। कोई नई चीज़ जनोगा मेरी लाइफ में आई तो नया रूट्स मिल गया मुझे, जिसमें से मैंने पानी सक करना शुरू किया, अपनी एनर्जी सक करनी शुरू की, और जैसे जैसे वो एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये जो रूट्स हैं ये उसके कंपैरिजन में बहुत महंगा था, मतलब उतना एंजॉयमेंट नहीं है इसमें जितना जनोगा की एक्सपीरियंसेस में है। तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचर्य का जो आइडिया आया होगा, जिसने भी पहली बार शेयर किया होगा दुनिया के साथ, उसको यही लगा होगा कि यार ब्रह्म में जो आदमी लीन हो जाता है, मतलब जो डायरेक्टली रूट से लेता है, जो एनर्जी लेता है, उसको इस तरह की एक्टिविटी में बहुत जाने का मन भी नहीं करेगा। दे नेवर सेड दैट फाइट विथ नेगेटिविटी, दे सेड जस्ट बिल्ड अप योर रिलेशनशिप विथ पॉजिटिविटी, बिल्डअप करते रहो करते रहो करते रहो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर, इसकी चिंता मत करो। अगर आपको सेंशुअलिटी में जाने का मन करता है, 1 बार 2 बार 10 बार चलते रहो, दोनों को साथ साथ कंटिन्यू करो, और जो मजबूत होगा वो पकड़ स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए कभी भी फाइट अगर नहीं करना है, एक एक्टिविटी के साथ फाइट नहीं करना है, दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। इसलिए देखा गया है जो लोग भी बहुत पैशनेट पेंटर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी लाइफ में सेंशुअलिटी नहीं होती, उनका वही सेंशुअलिटी होती है, सुबह से लेकर शाम तक लिख ही रहे हैं। और पता है मुझे कहाँ से आया ये थॉट, कहाँ से आया? मैं एनालाइज कर रहा था अपने आप को पिछले साल भर से, 2 साल से, 3 साल से,
कि मेरा टाइम कहाँ खर्च होता है ज़्यादातर। ये प्रॉब्लम मेरे अंदर क्यों नहीं है जो प्रॉब्लम टीनेज की है, कि मुझे सेंशुअलिटी का मन करता है, बार बार ऑपोजिट सेक्स को देखने का मन करता है, वीडियोस देखने का, वो मेरे अंदर क्यों नहीं आता है। तो मैंने पूछा अपने आप से, मेरा टाइम, मैं कहाँ से पानी सूखता हूँ, मुझे मेरी एनर्जी कहाँ से आती है, मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ है, 24 घंटे एनर्जी कहाँ खर्च होती है। तो मुझे दिखाई है यूट्यूब पे, बुक्स पे। तो दिस मीन्स यही मेरी अफेयर है, यही मेरा रिलेशनशिप है, और कुछ है ही नहीं। और ये चालू करने के लिए मैंने किसी और चीज़ को ख़त्म नहीं किया, वो चलता रहा, बट ये बहुत मजबूत हो गया है। तो दिस इज़ वन वे टू अंडरस्टैंड योर फिजिकल अट्रैक्शन। वंस यू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और डेवलप करने का तरीका क्या है, प्ले विथ थिंग्स, जैसे बुक्स ले आओ। उसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में। मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूँ, आप बताइएगा दोनों में आपका मन कैसे काम कर रहा है। कल हमारे डॉक्टर साहब आए तो बोलते हैं इतनी किताबें आपने खरीद रखी हैं, कम से कम 1000-1500 किताबें होंगी, पढ़ी कितनी है डॉक्टर साहब? नहीं, लोग पूछते हैं इतनी किताब ले लिए, पढ़े कितने हैं? मैं इसी में एक और नया पर्सपेक्टिव ला रहा हूँ आपके पास, एक नया सवाल। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, तो आप पूछेंगे सर इकट्ठे तो हो गए, खर्च कितना किया है डॉक्टर साहब? नहीं पूछेंगे, आप कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है तो मज़ेदार चीज़ है। तो आप इकट्ठा करिए, अपनी जो भी चीज़ आपको करना है उसके बारे में रिसोर्सेज इकट्ठे करिए, उसके पास टाइम स्पेंड करिए, वो चीज़ मजबूत होती जाती है। आज मेरे लिए ये 1000 बुक्स आर मोर देन 100 करोड़ रुपीज़। सो बुक्स, नॉलेज जितना ज़्यादा मिलता है उतना मुझे लगता है वाओ, I can spend my whole being into this. I can get lost into this. My self can get lost into this. जब सेल्फ नहीं रहता तो फिर सेल्फ की प्रॉब्लम नहीं होती।